यूपी में जो साईं बाबा को लेके बातें आ रही हैं, मंदिरों से इनकी मूर्ति, इनकी तस्वीर को हटाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको ओम साईं राम, जय साईं राम सबको बोलना चाहता हूँ। बाबा ने 1918 में विजयादशमी के दिन समाधि ली थी। 1918 में समाधि लेने के बाद से लेकर अभी तक विभिन्न जगहों पे, विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न जिलों में बाबा के अनगिनत मंदिर हैं। उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती, इतने मंदिर हैं बाबा के। कई मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे शिवलिंग है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मी गणेश है, राधा कृष्ण है, वहाँ भी बाबा की मूर्ति विराजमान है। और बाबा हर मंदिर से भक्तों की पुकार सुनते हैं। बाबा की आप एक तस्वीर को भी देख करके आप अपने मन की बात बोलेंगे तो वो वहाँ तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और सारे भक्त भी ऐसा ही मानते हैं। और उनके मानने वाले विभिन्न धर्मों के हैं। आज तक बाबा की न जाति का पता चला, कहाँ से आई ये भी नहीं पता चला। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, मेरे ख्याल से 4-5 वर्षों से, हम लोग 6 वर्षों से देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये बात अचानक से सुनने को मिलती है कि बाबा मुसलमान है, बाबा हिंदू नहीं है। तो सबसे पहली बात कि बाबा की जाति के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। और 1918 में समाधि ली, उसके पहले से बाबा के बारे में लोग बताते हैं कि बाबा की ना कोई जाति है, ये अचानक से शिरडी में नजर आए और फिर चमत्कार होते गए। और आज भी चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा ने समाधि ले ली तो चमत्कार समाप्त हो गए, बल्कि बाबा के समाधि लेने के बाद से ही ज़्यादा चमत्कार है। ज़्यादा आप बाबा के नाम के चैनल चल रहे हैं, बाबा के नाम से अखबार चल रहे हैं, बाबा के नाम से व्यापार चल रहे हैं, बाबा के नाम से बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं बाबा के नाम से। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चमत्कार दिखा हुआ तभी तो नमस्कार है। और 1918 के बाद में किसी भी तरह का अवतार ही नहीं हुआ। वो तो अवतार ही थे और उन्हें हम थे में नहीं, उन्हें हम है में मानते हैं। लेकिन चूंकि जो दिखता है उसे हम लोग साक्षात मानते, जो नहीं दिखता है उनको हम लोग थे में कहते हैं, तो लोग उनको थे में कहते हैं, लेकिन वो है में, वो थे में नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश की जो बात है, ये बिल्कुल ही, इसकी सारे देश में साईं भक्त करोड़ों में निंदा कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, जगह जगह लोग बैठक करके बोल रहे हैं कि ये अचानक से ये देश में ये क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, किस लिए ऐसा कर रहे हैं लोग कि आप उनकी मूर्ति को हटा दें। इनका ग्रंथों में जिक्र नहीं है। तो जो कहते हैं कि ग्रंथों में जिक्र नहीं है, वो ग्रंथ को छोड़ दे, चमत्कार को देखें कि कुछ तो कारण है जो करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं। आज शिरडी जैसा छोटा गांव जहां करोड़ों रुपए का लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बिल्डर, फिल्मी सितारे वहां पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उनको अर्निंग हो रही है। पूरे देश विदेश के लोग वहां आ रहे हैं, उसके लिए एयरपोर्ट बनाया गया है। और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शुरू से वहां जो भी हुए हैं जाते आते रहे हैं। तब तो ये बात नहीं हुई। ये सारी बात जो आ करके स्टार्ट हुई है जब शिरडी पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग में आया डोनेशन के मामले में। ये वहां से मामला गड़बड़ाया। ये सारा मामला डोनेशन का है। अब भक्तों की संख्या शिरडी में ज्यादा बढ़ रही है और दूसरे जो स्थान है वहां का रैंकिंग डोनेशन के मामले में डाउन हो रहा है। तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग? तो
हमारे देश में तो अभी एक ही काम चल रहा है, हिंदू मुसलमान। दूसरा कोई काम बचा नहीं है यहाँ, चूंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, काम धंधा है नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान ही तो करेंगे ना। तो ये जो लोग भी ये कर रहे हैं वे पाप के भागी बन रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप इतना भी नीचे मत गिरिए कि जिसको पूरी दुनिया में नमस्कार किया जा रहा है, जिसका चमत्कार पूरा विश्व मान रहा है, आप एक उसकी मूर्ति हटा करके उसको लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। वो लोगों के दिल में है और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनको दिन रात पूजने वाले, याद करने वाले लोग विभिन्न धर्मों में, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर जगह में है, हर धर्म में है, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं। मैं इस कार्य की बहुत निंदा करता हूं और मैं जमशेदपुर में करीब 32 मंदिर होंगे साईं बाबा के। आसपास का इलाका अगर हम लोग जोड़ ले तो, कोल्हान अगर हम लोग ले ले तो 32 मंदिर होंगे। लेकिन आप देख लीजिए, कहीं से कोई निंदा यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने किसी भी मंदिर के ट्रस्टी, मंदिर कमेटी का, किसी का भी निंदा हम लोगों ने नहीं सुना कि वो निंदा कर रहे हैं। निंदा होनी चाहिए। ये आप भी अपना 2 शब्द सोशल मीडिया पे जैसे दूसरे स्टेट के लोग डाल रहे हैं, दूसरे राज्यों के, दिल्ली के लोग डाल रहे हैं, यहाँ तक कि बॉम्बे के लोग डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो घर घर में बाबा पूजे जाते हैं, दिल्ली में घर घर में पूजे जा रहे हैं बाबा। तो आपके स्टेट से भी एक विरोधाभास होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, ताकि जिस जगह पे भी ये काम हो रहा है वहाँ पे उन लोगों को पता चले कि पूरे देश में भक्तों में इसको लेकर के निंदा हो रही है। ये निंदित घटना है ही, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। साईं बाबा देव हैं, देव रहेंगे, और जब तक धरती है तब तक उनका नाम रहेगा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया है, बल्कि उन्होंने अंतिम समय भी जो है तात्या नामक अपने एक भक्त को बचाने के लिए अपना जो है शरीर उनको छोड़ना पड़ा। और वो विजयादशमी का दिन था। अभी 11-12 अक्टूबर को शिरडी में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें पूरे विश्व के लोग जुटने वाले हैं। ये एक ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनका वर्णन करने के लिए मेरे पास ना शब्द है और ना मेरी उतनी हैसियत है कि मैं उनके बारे में बोल पाऊँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसा काम ना करें। आप लोग पाप के भागी बन रहे हैं। आज आप ये काम कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि भगवान इसका फल नहीं देगा। आपको नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को ज़रूर मिलेगा, ये याद रखिएगा। ये गलत काम है और गलत काम का नतीजा याद रखिएगा। जब बड़े बुजुर्ग गलत करते हैं तो उनके बच्चों पे फल आता है। आप अपने बच्चों का मुंह देख करके ये गंदा काम बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं बाबा आपको माफ़ कर देंगे। और पूरे जो देश दुनिया के भक्त हैं, इनकी बद्दुआएं आप मत लीजिए, नहीं तो आपको फिर अंत समय में पानी नसीब नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैं साईं मंदिर रामनगर जमशेदपुर से ये बात बोल रहा हूँ। मैं इस मंदिर का फाउंडर मेंबर हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं एक संस्था भी साईं मानव सेवा ट्रस्ट चलाता हूँ। और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस काम को बंद कर दीजिए आप लोग, नहीं तो फिर जो आपकी गति होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। आप जय साईं राम। आप यूपी के राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या उनसे आपकी अपेक्षा है कि इस तरह का जो वहाँ घटना हो रहा है उस पर वो किस तरह का एक्शन लें? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या, मैं तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ। मैं तो राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूँ, जो खुद वहाँ बाबा के दरबार में जिनका जो है कि जाना हो रहा है। कई बार अभी भी महाराष्ट्र के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री वहाँ जरूर जाएंगे। तो क्या उनको देखना चाहिए कि क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए देश में, कि आप किसी माने देव को, किसी संत को, महापुरुष को ये कह करके हटाना शुरू कर दें, जाके मंदिरों में निवेदन करें कि इनका किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। ये कौन सी बात हो गई?
कि इनका किसी ग्रंथ में उल्लेखनीय है। पूरा विश्व इनके चमत्कार को मान रहा है। इनका तो अलग से साईं सच्चरित इनका ग्रंथ जो है पूरे देश में अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। आप उसको निकाल के पढ़ लीजिए ना, पहले इनके बारे में जान लीजिए। और अगर नहीं समझ आ रही तो जाइए 1 महीना शिरडी में रहिए और पूरा वेरिफिकेशन कर लीजिए, बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या है नहीं है, अभी चमत्कार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारा देख आइए। उसके बाद आप करिए जो करना है। आपको बस अपना चंदा धंधा के चक्कर में आप जो है कि इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। इससे शिरडी का कहीं भी जो है डोनेशन घटने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। ये गलत काम कर रहे हैं, इससे तो शिरडी का और मान्यता होगा। आप तो प्रचार कर रहे हैं उनका, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। कभी कभी नेगेटिव प्रचार भी उल्टा होता है। अब जो नहीं जानते हैं वो भी जाएंगे कि चलिए हम भी एक बार शिरडी हो के आए, जाने तो बाबा है क्या। ये गलत काम कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मैं प्रीतम सिंह भाटिया, साईं मानव सेवा ट्रस्ट का संरक्षक।